Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss on John Milton's important work. Areopagitica. Areopagitica 1644 is Milton's speech for the liberty of unlicensed printing too. एरियोपैजिटिका मिल्टन की एक स्पीच है जो कि स्वतंत्रता के लिए लिखी गई है कि अपने विचारों को स्वतंत्र करने का मनुष्य को अधिकार है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है स्वतंत्र तरीके से। द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के लिए। एंड मिल्टन अपोजेज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। मिल्टन विरोध करता है लाइसेंस का और सेंसरशिप का। एरियोपैजिटिका इज रिटन ऑन द मॉडल ऑफ पैम्पलेट। एरियोपैजिटिका पैम्पलेट के मॉडल पर लिखी गई है। एंड द टाइटल इज़ फ्रॉम ग्रीक वर्ड एरियोपैजस। और जो ये टाइटल है एरियोपैजिटिका, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एरियोपैजस से। और एरियोपैजस इज़ द नेम ऑफ अ माउंटेन, ये एक पर्वत का नाम है एरियोपैजस। एंड दिस बुक ऑफर्स मिल्टन्स फिलोसफिकल डिफेंसेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये बुक मिल्टन के दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अधिकारों को जो उसने लिखा है, उसको जो डिफेंस किया है, उसको वो प्रस्तुत करती है। एंड द पोएट अर्ग्यू अगेंस्ट पार्लियामेंट्स 1643 ऑर्डिनेंस फॉर द रेगुलेटिंग ऑफ प्रिंटिंग। जॉन मिल्टन अर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं अगेंस्ट पार्लियामेंट्स। पार्लियामेंट में एक अध्यादेश जारी हुआ था, पार्लियामेंट 1643 ऑर्डिनेंस फॉर द रेगुलेटिंग ऑफ प्रिंटिंग का वो विरोध कर रहे हैं। एंड लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643, ऑर्डिनेंस मीन्स होता है अध्यादेश। ही डिस्कस दैट दिस ऑर्डर विल नॉट सर्व इट्स पर्पज ऑफ सप्रेसिंग सेडिटियस एंड स्कैंडलस बुक। ही डिस्कस, वो डिस्कस करते हैं इस बुक में कि ये ऑर्डर, ये जो अध्यादेश जारी हुआ है, तो ये अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा। किस चीज़ के लिए पूरा नहीं कर पाएगा? ऐसी बुकों को दबाने में अपने उद्देश्य में पूरा नहीं, मतलब अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। कैसी बुक? जो निंदनीय है, जो कि उनके मतलब उनकी जिसमें निंदा होगी, और जो राजद्रोह के बारे में लिखी होगी, जो राजद्रोही बुक होंगी कि राजा के अगेंस्ट या फिर उनकी निंदा वगैरह होगी, स्कैंडलस बुक होगी, तो उनको वो दबा नहीं पाएंगे, सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य में वो अपना ये ऑर्डर पूरा नहीं, मतलब अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगा ये ऑर्डर। दिस ऑर्डर इज़ एन इंसल्ट टू द ऑथर। ये ऑर्डर जो पारित हुआ है, तो ये एक इंसल्ट है, ये अपमान है ऑथर का और बुक का, एंड टू द डिग्निटी ऑफ लर्निंग, और ज्ञान की गरिमा का ये क्या है? एक अपमान है, इंसल्ट है। इट विल हिंडर द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, ये सत्य की खोज में बाधा उत्पन्न करेगी। इट विल हिंडर द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, सत्य की खोज में बाधा उत्पन्न करेगी। इट विल आल्सो हिंडर गॉड्स प्लान, ये गॉड की योजनाओं में भी बाधा उत्पन्न करेगी। जो गॉड ने योजनाएं बनाई हैं, प्लान्स तैयार किए हैं, तो उसमें भी रुकावटें पैदा करेगी। बिकॉज इट गिव्स द लाइसेंसर द पावर टू साइलेंस अदर्स, क्योंकि यह लाइसेंसर को ऐसी शक्ति दे देगा जिससे अन्य व्यक्ति चुप हो जाएंगे। हैंस द पोएट क्लियरली शोज द फ्यूटिलिटी ऑफ द ऑर्डर, इस तरीके से जो, इसीलिए जो पोएट है वो शो कर रहा है ऑर्डर की फ्यूटिलिटी को, उसकी निरर्थकता को, कि ये बेकार ही है, निरर्थक है, बेकार है। एंड नेक्स्ट वर्क इज द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। तो द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649 इज मिल्टन्स प्रोज वर्क।
तो टेन्योर ऑफ किंग्स मजिस्ट्रेट ये 1649 में आया था और मिल्टन का प्रोज वर्क है। मिल्टन सपोर्ट्स द एसासिनेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट की हत्या को सपोर्ट कर रहा है मिल्टन। एंड ही डिफेंड्स द राइट ऑफ पीपल, और वह लोगों को अधिकारों को डिफेंड करता है, उसकी रक्षा करता है। टू एग्जीक्यूट अ गिल्टी सोवरन, कि उन्होंने एक अपराधी संप्रभुता को फांसी दी है, उसको मारा है, संप्रभुता को, सोवरन को। ही गिव्स द प्ली, वह आग्रह करता है दैट इट इज़ नेसेसरी टू लिमिट अ रूलर्स पावर, और वह कहता है कि ये भी ज़रूरी है कि किसी शासक की शक्तियों को सीमित रखा जाए थ्रू लॉ, कानून के द्वारा। किसी भी शासक की, किसी भी रूलर की शक्तियों को हमेशा सीमित रखना भी जरूरी है कानून के द्वारा। एंड ही वोट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद के लिए वो वोट करता है। एंड बट ही नेवर गिव्स एन एंटी मोनार्किकल आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन कभी भी वो राजा के खिलाफ आर्ग्यूमेंट नहीं देता। मीन्स कभी भी वो राजद्रोही कमेंट या राजद्रोही आर्ग्यूमेंट कभी भी वो नहीं करता। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670 इज़ मिल्टन्स अनफिनिश्ड वर्क। ये मिल्टन का अनफिनिश्ड वर्क है। इट इज़ इन द वर्ड्स ऑफ जॉन मॉरिल। जॉन मॉरिल के शब्दों में कि इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन को बोला है एन अबेंडेंड एंड अनलव्ड गिफ्ट, एक छोड़ा गया और अप्रिय गिफ्ट है ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। क्योंकि ये अनफिनिश्ड था तो इसलिए इन्होंने बोला है कि अबेंडेंड है, अप्रिय है और छोड़ा गया गिफ्ट है। मिल्टन राइट फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेडिशनल बिगनिंग। मिल्टन लिखते हैं अधिकारों के बारे में। फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेडिशनल, सबसे पहले ट्रेडिशनल से शुरुआत करते हैं। कंटिन्यूज इट अप टू द नॉर्मन कन्क्वेस्ट, और बाद में इसे जारी रखते हैं नॉर्मन कन्क्वेस्ट तक। ही सपोर्ट्स द रेवोल्यूशनरी कोज, वे सपोर्ट करते हैं क्रांतिकारी कारणों को। ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर, इंग्लिश में जो अंग्रेजी गृह युद्ध था उसके दौरान वे रेवोल्यूशनरी जो कोज हैं, मीन्स जो क्रांतिकारी कारण है, उन्हें वो सपोर्ट करता है। ही गिव्स हिज कमेंट्स ऑन द रीस्टोर्ड मोनार्की ऑफ हिज टाइम, वह टिप्पणी भी करता है अपने समय के रीस्टोर्ड मोनार्की पे, राजाओं के बारे में भी वो कमेंट करता है। ही जस्टिफाइज द यूज़ ऑफ पॉपुलर फेबल्स, और वह न्यायोचित ठहराता है, सही बताता है पॉपुलर फेबल्स का यूज़ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।